सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सिया राम सिंधु बिना जल जान सिया राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड में चलते हैं, जहां मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की है। विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जने कबहु तजय मति मोरी। सिया राम कबहु तजय मति मोरी। सिया राम। मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र माता सीता जी अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा ही सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर माता सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी माता अनुसुईया ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्रप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वय देही अधम सो नारी जो सेव न तेहि। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्रप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वय देही अधम सो नारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखियउ चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखियउ चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य मित्र धर्म और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी
मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। धीरज, धर्म, मित्र, यरु नारी, आपद काल परखियौ चारी। वृद्ध, रोग, बस, जड़, धन हीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाप जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाप जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। धीरज, धर्म, मित्र, यरु नारी, आपद काल परखियौ चारी। वृद्ध, रोग, बस, जड़, धन हीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाप जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति वृताचारी विधि आहहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगपति वृताचारी विधि आहहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सोन केष्ट त्रिय श्रुति असु कहहि। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सोन केष्ट त्रिय श्रुति कसु कहहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को अपने पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परई। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परही।
और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भय के बस पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती है, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जस गावत श्रुति चारी, अजहूं तुलसी का हरि है प्रिय। अजहूं तुलसी का हरि है प्रिय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि। तोहि प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि। तोहि प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनाभा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनाभा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। माता जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी से कहा कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजऊं जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। संतत मुँह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजऊं जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि जी
प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन कादी, चाहत संकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। जासु कृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा विष्णु जी, शिव शंकर जी और सनकादि जी सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुमहि सब देव बिहाई, जह समान अतिशय प्रेहि कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुमहि सब देव बिहाई, जह समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस अस न होई। अब मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा है, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुमहि सब देव बिहाई, जह समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा है, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों नहीं होगा। कह विधि कहूं जाऊं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर जामी, अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। कह विधि कहूं जाऊं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर जामी, अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने लगे। मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निसी दिन, दास तुलसी गावही। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निसी दिन, दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन, मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जितन पर, राम रहूं अनुकूल सियरम। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग तप, परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन,
अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ यजर बिहारी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में, देख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्रि जी अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं, अर्थात मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहउ अनुकूल। सियाराम। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहउ अनुकूल। सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है और ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। जय सिया राम।